हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.4 के छूटे हुए प्रश्नों में से एक प्रश्न 6 नंबर प्रश्न को करेंगे। हम सभी इस प्रश्न को सीखेंगे, इसमें आप टाइप सीखेंगे और मैं आपको बता दूं कि बाहर से जो भी साउंड है उसके लिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एडजस्टमेंट करें, बाहर की आवाज़ों पे ध्यान नहीं दें। जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, मैं NH 722 के नज़दीक से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। NH 722 पे रहता हूँ मैं, और अभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आवाज़ को रोक पाऊँ, ठीक है। आप लोग मेरे को सपोर्ट किए तो मैं ग्रोथ करने के बाद मैं आप ही लोग के ऊपर काम करूँगा, अपने में इन्वेस्ट नहीं करूँगा पहले, ठीक है ना। और आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज़ भी कंटेंट होती हैं। मैं वो कंटेंट दूंगा, मैं बच्चों के लिए भी करूंगा, जैसे फ्रैक्शन पढ़ाना, फ्रैक्शन के टाइप पढ़ाना, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, एक पूरे ब्रॉडली पढ़ाऊंगा। और ये सभी धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ को पूरा पढ़ा दूंगा, आप सभी देखते रहेंगे और बने रहेंगे। आइए, जैसे कि पीपीटी दिख रहा होगा आप सभी को, तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4 6, B 1 5 और C 7 2 हैं। भुजा AB और AC को क्रमशः AD और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू 4 है, यानी कि दोनों के बराबर 1/4 है, दोनों सेम है, यानी कि वो दोनों समान अनुपात में ही भुजा बांटी गई है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, अर्थात कि D और E से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल परिकलित करने हैं। इनकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। परिमेय 6.2 और परिमेय 6.6 का स्मरण कीजिए। देखिए, परिमेय देने से न्याय देने से मैं बता दूं कि एक परिमेय जो होते हैं वो अनुपात में बांटते हैं, तो अंतः विभाजन वाला फार्मूला यूज करना है। और परिमेय 6.6 यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूला को यूज करना है। मैं आपको बताऊं कि इसे बनाते कैसे हैं, तो मैं परिमेय पहले यूज करके बता दूंगा। अगर ये चीज़ शर्त नहीं दी गई होती कि परिमेय को स्मरण करें, तब आप कैसे भी बना सकते थे। तो 6 नंबर लिख रहा हूं, मैं हल लिख रहा हूं, दिया है लिख रहा हूं, है ना, ये सभी लिख दिया मैंने। आप देखिए कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष, है ना, त्रिभुज ABC में, है ना, A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 4 6 दिया गया है। B का निर्देशांक क्या दिया गया है, दिया गया है कि 1 5। और देखिए C का निर्देशांक क्या दिया गया है, और C का निर्देशांक जो दिया गया है वो दिया गया है 7 2, है ना, ये दिया गया है। अब दिया गया है कि AB और AC को क्रमशः D और E प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। दिया हुआ है कि भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इतना दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ये रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो AD अपॉन में AB है इज इक्वल टू है AE अपॉन में
AC इज इक्वल टू है 1/4, है ना। तो ज्ञात करना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। और क्या पूछे है, कहते हैं ना कि क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इनकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से, मतलब इनकी तुलना, है ना। तो त्रिभुज ADE की तुलना करनी है किससे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से तुलना करनी है, एरिया से तुलना करनी है, इसको एरिया से तुलना करनी है। तो आपने देख लिया। अब आते हैं और देखते हैं। पहले तो अब हमें तो पहले प्रमेय के कारण इसमें शर्त भी दिए गए हैं कि प्रमेय को स्मरण कीजिए। तो आप शर्त लिख लेंगे। पहले तो हमें एक त्रिभुज ड्रा करने होंगे, त्रिभुज ABC से, और हमने एक त्रिभुज बनाए। यहाँ त्रिभुज बना दूं मैं, और इसको A, B और C से डिनोट कर लूं और इसका निर्देशांक लिखूं। तो 1, 5 हैं, सॉरी 1, 5 नहीं, 4, 6 हैं ये, और ये हैं 1, 5, 1 और 5 B हैं, और C कितने हैं, C हैं आपके 7 और 2। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ एक चीज, यहाँ से यहाँ एक D बिंदु है और यहाँ E बिंदु है, यहाँ D बिंदु और यहाँ E बिंदु है। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें दिया क्या गया है कि ये वाले किस अनुपात में बटेंगे। तो करते क्या है, यहाँ क्या दिया गया है, पहले तो इसके निर्देशांक निकाल के इसका एरिया निकालना है, परिकलित करना है, फिर इसका एरिया निकाल के परिकलित करने हैं। AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू 1/4। हमने मान लिया कि ये वाला अनुपात ले लूं, मैं क्या ले लूं, अनुपात ले लूं। तो AD का अनुपात मान लूं कि 1x है ना। AD बराबर x मान लिया, x माना। अब AD को जैसे ही x मानेंगे तो इसी के बराबर क्या है, ये वाले AD बराबर AE हैं, तो ये वाले पार्ट भी x ही हो जाएंगे। ऐसा तो आप सभी को दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि जगह एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसको समझाने के लिए काफ़ी सारे जगह की आवश्यकता होंगी। अब AB, तो AB जो पार्ट है उसके लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करने हैं। तो AB बराबर कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, है ना। AB बराबर 4x हो जाएंगे। अब आता हूँ किससे, और B से D तक जाएं, है ना। तो BD बराबर AB माइनस AD कर लूं, यहाँ से यहाँ तक घटा लूं क्योंकि इसका मान पता है। अब देखिए कि या BD बराबर कितने हो जाएंगे, 4x माइनस x, इसलिए BD बराबर 3x।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाले क्या होंगे। अब आते हैं हम यहाँ लिखते हैं, जगह का एडजस्टमेंट करते चलते हैं। तो मैं यहाँ से इसको घेर दूँ, मेरी भाषा में भागे नहीं, है ना। तो BD और AD निकल गए, तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन में BD बराबर x अपॉन में 3x। x से x कैंसिल आउट, इसलिए AD इज टू BD बराबर 1 अपॉन में 3। इसी प्रकार से AE अपॉन में EC बराबर 1 अपॉन में 3, है ना। तो अब आते हैं, अब त्रिभुज ADE में, है ना, यहाँ पहले त्रिभुज ADE में नहीं आएंगे, रेखा से आएंगे, इस रेखे से, है ना, AB रेखा से। अब AB रेखा से यहाँ दिया हुआ है A का निर्देशांक दिया हुआ है, A निर्देशांक 4, 6 तथा B निर्देशांक दिया है 1, 5। आप सभी को तो समझ में आ रहे हैं। चलिए तो लिखेंगे यहाँ, लिखूं मैं कि यहाँ क्या हो गए, x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 5, m इज टू n। तो यहाँ भी क्या मिलेंगे, 1:3 ही मिलेंगे। अब आपको इसको क्या करने हैं, अब क्या लगाने हैं, वही प्रमेय लगाने हैं। अब अंत विभाजन सूत्र प्रमेय से क्या है, ये वाला सूत्र जो होता है, आप पॉइंट D का निर्देशांक निकालेंगे और यहाँ के लिए अगर करने जाए यहीं लिख लें ताकि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ के निकाल लेंगे, क्या दिक्कत, एक स्टेप और आगे बढ़ने में कोई तो दिक्कत है नहीं। फिर उधर मैं लिख लूँगा दूसरा चीज़। अंत विभाजन प्रमेय से D का निर्देशांक निकालेंगे तो D इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n कामा my2 इज इक्वल टू प्लस y1 अपॉन में m प्लस n, ये होंगे। अब D का निर्देशांक आपको फाइंड आउट करने हैं तो हो जाएंगे, D का निर्देशांक का साइन दे दें, निर्देशांक का साइन इस प्रकार से देते हैं, m का मान कितना है 1 है और x2 का मान कितना है 1 है, प्लस n का मान कितना है 3 है और x1 का मान कितना है 4 है, अपॉन में 1 + 3 हो जाएंगे, कामा m1 के मान कितने हैं 1 हैं और y2 के मान 5 हैं, प्लस n के मान कितने हैं 3 हैं और इसके मान 6 हैं और इसके 1 प्लस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि D निर्देशांक, है ना, या करके भी लिख सकते हैं, यहाँ साइन या दे सकते हैं इक्वल टू देने के बाद, निर्देशांक देने के बाद नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 + 12 अपॉन में 4 और यहाँ से मिल जाएंगे आपको
5 + 18 = 5 लिख लें और प्लस 18 लिख लें, अपॉन में 4 लिख लें, ये मिल जाएंगे। इसलिए डी निर्देशांक जो होगा वो होगा 13/4 कमा 5 23/4 है ना। फिर AC रेखा में ए निर्देशांक जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4, 6। फिर सी निर्देशांक और सी जो निर्देशांक दिए गए हैं वो निर्देशांक दिए गए हैं 7, 2 है ना। अब देखिए कि यहाँ से आते हैं AC रेखा के लिए, तो यहाँ x1 = 4 और x2 = 6, y1 = 7, x2 = 7 और y1 = 6 और y2 = 2 है ना। और m/n क्या है, 1/3 है, ये है। फिर क्या करते हैं, अब अंतः विभाजन सूत्र प्रमेय से, यहाँ तक तो विजिबल है सभी को। फिर मैं यहाँ इसको बारिंग कर दूं, घेर दूं, देखते रहिएगा। जगह की कमी है, आने वाले समय में सभी को मैं ठीक कर दूंगा और आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं एक कॉन्सिक्वेंस से पढ़ाता हूँ, सीक्वेंस लेके पढ़ाता हूँ। तो अब आते हैं यहाँ किसके लिए, ई निर्देशांक के लिए। ई निर्देशांक के लिए आते हैं तो m(x2 + n(x1) अपॉन में m + n कमा my2 + ny1 अपॉन में m + n, ये होंगे। अब ध्यान से देखिए कि ई निर्देशांक m का मान 1 है और x2 का मान कितना है, 7 है। और यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान 3 है और x1 का मान 4 है, अपॉन में 1 + 3 कामा ये वाला देखिए m का मान कितना है, 1 है और y2 का मान कितना है, 2 है, प्लस n का मान 3 और इसका मान 6 है, अपॉन में 1 + 3, ये हो गए ई निर्देशांक। ये हो जाएंगे 7 + 12 अपॉन में 4, यहाँ भी 4 लिखा हूँ ना, हाँ। यहाँ 2 और 18, 2 + 18 = नहीं, इसके बाद मैं इसी के समकक्ष लिख लूँगा अगर, है ना। तो यहाँ से नहीं लिखता हूँ, चलिए बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो जगह का यूज़ कर लिया जाएगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 19/4, ये 20/4 आएंगे तो 5 हो जाएंगे, इस प्रकार से। फिर त्रिभुज ADE में, है ना, ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है 4, 6 है ना। और डी क्या दिया गया है, डी दिया गया, डी आपने फाइंड आउट किया था अभी 13/4 कमा क्या किया था 23/4 और ई के लिए क्या फाइंड आउट किया था आपने, किया था 19/4 कामा 5। ये यहाँ x1 x2 x3 करूं इज इक्वल टू है ना। यहाँ y1 y2 y3 करूं इज इक्वल टू मैं आपको बताऊं कि आप इनको लिखेंगे और यहाँ क्या है, यहाँ है 4 है और ये है 13/4 और ये है 19/4।
19 अच्छे से लिख दूं, और ये वाला पार्ट दिया गया है 6, और ये 23/4 है, और ये वाला पार्ट 4 है ओनली। और आपको इसका एरिया निकालना है। त्रिभुज डी, अब त्रिभुज डी ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्षेत्रफल बराबर करके लिखूं तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ 4 नहीं होंगे 5 होंगे, क्योंकि 5 है, मैंने ये देख के लिख दिया था। अब यहाँ जितना जगह है मैं उतना मैं लिखता हूँ फार्मूला, एडजस्ट हो जाए तो वेरी गुड। हाफ ऑफ, अब लिखूं तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1। अब मुझे लगता है कि नहीं एडजस्ट हो पाएंगे तो मैं इधर लिख दूं प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और यहाँ मॉड ऑफ लिख देंगे। अब आपने देख लिया कि मैंने फॉर्मूला लिखा, ये इधर से आप बढ़ा के लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी में पुट करता हूँ, यहाँ तो जगह इतने बच ही जाएंगे। क्षेत्रफल बराबर करके यहाँ से लिख देता तो कोई दिक्कत होती क्या आपको? तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो मैं करूँ क्या, इसे एक बार मिटा लेता हूँ और मैं यहाँ से लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से लिख दूँ ताकि जगह भी बच जाए। हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 y3 इन प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y3 के बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे y1 और y2 और ब्रैकेट बंद। यहीं से मैं लिखूं, पुट डाउन करूं, हाफ ऑफ x1 का मान कितना है 4 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 23/4 माइनस, इसको आप चाहें तो 20/4 भी लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैं ये चीज़ पुट कर लेता हूँ यहाँ 20/4 ताकि दिक्कत नहीं हो, है ना। अब देखिए कि यहाँ से प्लस कर लूँ मैं और x2 का मान पुट डाउन करूँ 13/4 और y3 का मान मैं पुट करूँ 20 में क्या लिख दूँ मैं 4 लिख दूँ और 20/4 ना यूज़ करके यहाँ मैं यूज़ कर दूँ 5 को, ठीक है ना। ये वाला चीज़ ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ दिक्कत नहीं हो, कहीं दिमाग लगाया जाता है, ठीक है ना। और -6 लिख दूँ मैं y1 का मान। अब यहाँ से प्लस करके x3 का मान 19/4 रखूँ और y1 का मान 6 रखूँ और y2 का मान क्या रखूँ 20। अब इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं 24/4 लिख सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे y1 का मान 24/4 रख दूँ और y2 का मान 23/4 रख दूँ, चूँकि हमें आसानी हो, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन करने में। आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ मॉड ऑफ में लगा दूँ तो यहाँ से हो जाएंगे हाफ ऑफ 4 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, तो 4 से बाई कट करेंगे तो ये हो जाएंगे केवल और केवल 3, चूँकि 20/4 और -20/4 यानी इसको ऐड करेंगे तो ये आएंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से करेंगे तो -1 तो -13/4 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए कि यहाँ 13/4 हुए, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो कैलकुलेशन से अवॉइड करने के लिए कैलकुलेशन को मैं 12/4 लिख दूँ तो वेरी गुड होंगे, क्योंकि यहाँ से भी 4 मिलेंगे, है ना। मैं ऐसा आपको बताते चलूँगा ना कि कैलकुलेशन में थोड़े भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ से करेंगे तो 1 आएंगे और ये आ जाएंगे 19/16 आ जाएंगे, क्योंकि 1/4 तो यहाँ से आएंगे 19/16 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा लूँ यहीं से, तो करूँ तो हाफ ऑफ यहाँ से 4 ये हो जाएंगे 48, कितने 48 और ये हो जाएंगे 52, यानी कि ये 48 माइनस 52 प्लस 16/16 यहाँ से करूँ मैं तो लिखूंगा तो ये वाला पार्ट
4 सब्ट्रैक्शन में आएगा, यहाँ से करूँगा तो 12 आएगा, हाफ ऑफ 12 अपॉन में 16। और मैं आपको बताऊं कि ये मॉड ऑफ है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 2 छंग के 12 और 3 दूना के 6 और क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, 3/8 वर्ग इकाई आ जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि अभी जगह एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताने के लिए इसे कैलकुलेशन को मैं इधर एडजस्ट करूंगा, फिर इधर एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने शायद गलत पुट डाउन कर दिया, यहाँ 19/16 है तो मेरे को 19 लिखना चाहिए था यहाँ, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी एडजस्ट करें। इसको मैं 1/2 है और यहाँ पे 19 करूंगा तो यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से 4 सब्ट्रैक्शन में आएंगे और यहाँ से करूंगा तो 15 आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, है ना। और ये 15/32 आएंगे, कितने आएंगे 15/32 आ जाएंगे, क्योंकि ये कटेंगे नहीं, है ना। यहाँ से करूं तो 48 है, 52 है तो -4 सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि यहाँ देखते वक्त आपको पता चलेंगे कि यहाँ आ गए 15/32। अब मैं ABC त्रिभुज के लिए तो एक आंसर तो ये परिकलित करने थे, तो ये वाले आंसर्स आपके हो गए। पुनः त्रिभुज ABC में, है ना। डायरेक्ट यहाँ हमने तो ABC के लिए तो लिख लिया है निर्देशांक, है ना। तो यहाँ लिखता हूं मैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगा ये वाला दिया है, ये तो दिया ही गया है ना। x1 x2 x3 हमने लिख दिया, यहाँ y1 y2 y3 कर ली, 2 कर ले। यहाँ देखिए x1 का मान कितना है 4 है और यहाँ कितना है 6, यहाँ है 1 और यहाँ है 5 और यहाँ है कितना, यहाँ 5 नहीं 7 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 6 है और यहाँ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 7 है। आपने देख लिया कि कितना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये वाले यहाँ फॉर्मूला लगाने होंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ से मैं यहाँ लिख दूं नीचे की ओर, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये सभी दिए होने के कारण आपको पता होगा कि मेरे पास जगह की किल्लत है, तो मैं इसे ऊपर लिखूंगा। देखिए टाइम लगता है, लेकिन मैं एक एक चीज को क्लियर करना चाहता हूं। अब मैं इसको यहाँ पे करूं, इतना में मैं तो एडजस्ट कर ही लूंगा, आप देखते रहिए। केवल यहाँ से हाफ लिखूंगा, यहाँ हाफ लिख दिया हमने, विजिबल तो है ना। चलिए x1 का मान कितना है 4 है और y2 का मान कितना है 1 है और y3 का मान कितना है 7 है ना। यहाँ देख सकते हैं आप y3 का मान 2 है। यहाँ पे मैंने गलती से पुट डाउन कर दिया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पुट डाउन करेंगे। मैं भी सोचा कि इतना बड़ा कैसे रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे प्लस करके देखूं तो यहाँ से फिर x2 का मान कितना है 1 है, यहाँ भी देख सकते हैं 1 ही है। फिर यहाँ से y3 का मान कितना है 2 है और यहाँ कितना है 6 है ना, 6 है। अब मैं यहाँ से प्लस करके नीचे की ओर प्लस कर लेता हूँ ताकि दिख जाए आपको। 3 का मान कितना है, यहाँ 7 है
और 7 के साथ कितना है, यहाँ 6 - 5 है, 6 - 5 है, ये है। अब आप सभी देख सकते हैं कि हाफ ऑफ, यहाँ से लिखूं तो -4 हो जाएंगे, आपको तो दिख रहा है। अब देखिए कि यहाँ से करूँ तो माइनस कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, ये भी। यहाँ से करूँ तो ये +7 हो जाएंगे और मॉड ऑफ हो जाएंगे। यहाँ एक चीज मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ, यहाँ भी ये दोनों पार्ट मैंने x का पार्ट लिख दिया था, यहाँ 5 दिए हुए हैं। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 5 - 2, तो ये आ जाएंगे 12 पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो ये आ जाएंगे 15/2। चूंकि ये वाले आएंगे 19 - 4 करेंगे, ये 15/2 वर्ग इकाई हो जाएंगे, है ना। अब दूसरे नंबर प्रश्न के लिए आते हैं। अब एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ABC बराबर, आप देख सकते हैं कि ये है 15/32 और ये हैं 15/2। अब मैं काटूं तो ये वाले पार्ट, चलिए मैं एक बार आपसे एडजस्ट करके बता देता हूँ। मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको इक्वल टू करके, ये नहीं पार्ट लिखूंगा। 15/32 इंटू 2/15, अब 15 से 15 कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे 16 इज इक्वल टू 1/16, यानी कि एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ACE। इस प्रकार से ये आंसर्स हो गए। आपने देखा कि मैंने क्लियरली पूरा बना दिए, एडजस्टमेंट करके बना दिए हैं। आप सभी इसे एक बार देख लें और इसे नोट डाउन कर लें।